अमरीकी सदर आज अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मिलेंगे। गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक़ तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक से इक़्तिदार मुंतक़िली और बहाली के लिए रकूम का तकाजा करेंगे। गजा में अमन फ़ौज भेजने पर भी जोर देंगे। अमरीकी मनसूबे में इसराइली फ़ौजी इनखला, गजा की तामीर नो, अबूरी दौर के लिए माली और वसाइल पैदा करना, बंदोबस्त करना शामिल है। जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शिरकत करेंगे। ऐसे गजा पर बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत ना हो। फ्रांस, बेल्जियम और मोनाको समेत 6 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम कर ली। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पहले ही फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर चुके हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि दुनिया अमन के मौके से महज चंद लम्हों के फासले पर है। अगर अब भी कुछ ना किया गया तो ये मौका हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। फ़लस्तीनियों को हुकूक देने से इसराइलियों के हुकूक छिन नहीं जाते। सऊदी अरब का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मक़दम। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी जुल्म कर रहा है। 2 रियासती हल ही अमन के हसूल का वाहिद रास्ता है। अमरीका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुखालिफत। वाइट हाउस का कहना है फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। ट्रंप को लगता है इससे यरगमालियों को रिहाई में मदद नहीं मिलेगी, इससे जंग का खात्मा नहीं होगा। ये फैसले सिर्फ बातों तक महदूद हैं, हमारे इत्तेहादियों के अमली इक़दामात नहीं। इसराइल का कहना है 2 रियासती हल 7 अक्टूबर हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली बातचीत महज ढोंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएन इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। खित्ते में आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम के साथ भी मुलाकातें स्केजुअल हैं। जनरल असम्बली में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। गजा के संगीन इंसानी बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराएंगे। अहम आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक़ है, इनाम नहीं। हक़ से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफ़ा देने के मुतरादिफ होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीन को 2 रियासती हल नागुज़ीर करार दे दिया। फ़ौरी जंगबंदी और इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, वाहिद रास्ता यही है कि 2 खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। गजा में 2 साल से जारी मज़ालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। तमाम ममालिक को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करके गजा में जुल्म को रोकना होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है। फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। हम हथियारों के बगैर एक मुत्तहिद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। जंग के खात्मे के 3 माह के अंदर एक अबूरी आइन तैयार किया जाएगा। बैनुल अक़वामी इदारों और मुबस्सिरीन की निगरानी में इंतखाबात कराए जाएंगे। हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले 150 से ज़ायद ममालिक से इज़हार तशक्कुर। तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की अपील। भारत नवाज फितनतुल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब। दहशतगर्द शहरी आबादी को बतौर ढाल इस्तेमाल करके तबाही फैलाने में मसरूफ़। वादी तीरा में फितनतुल खवारिज के कंपाउंड में धमाके से 14 दहशतगर्द हलाक, 10 शहरी शहीद। आलमी मीडिया के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द वादी तीरा में एक घर को बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। घर में खुदकुश जैकेट्स और बारूदी मवाद मौजूद था। एसोसिएटेड प्रेस, वाशिंगटन पोस्ट और DW ने भारतीय प्रोपेगेंडा को दुनिया भर पर आया किया। वाक़े के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया और उसके ज़ेरे असर सोशल मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाया। दरिया सिंध में बैराजिस पर बहाव में कमी आने लगी। सखर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू पर निचले दर्जे का सिला, बहाव 2 लाख क्यूसिक पर आ गया। कोटरी पर पानी की सतह में इजाफा, बहाव 3,76,000 क्यूसिक है।
सैलाब से सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेरे आब। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 500 घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। 4000 से ज़ायद मुतासरीन हिफाजती पुश्तों पर बैठे हैं। बहाव में इजाफा होते ही इमदादी कैंपों का अमल शुरू किया जाएगा। जामशोरो डाउन स्ट्रीम में कच्चे के इलाके मुतासिर। ठट्टा में रेले से कटाव का सिलसिला जारी। दरिया कई एकड़ ज़मीन निगल गया। कपास समेत दीगर तैयार फसलों को भी नुकसान पहुँचा। मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक दे दिया। हुकूमत को भी 45 रोज़ में कानून साजी करने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 47 सफ़ात का इजाफी नोट। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। और एशिया कप T20 का सुपर 4 मरहला डू और डाई मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल की दौड़ में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स मैच में फतह के लिए पुरुम्मीद। कौमी ओपनर साहिबजादा फरहान कहते हैं तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। हरीफ कोई भी हो जारहाना क्रिकेट खेलनी चाहिए। बैटिंग पर काफ़ी मेहनत की है। श्रीलंका के खिलाफ हमारा मैच डू और डाई है। हम जीत के लिए ही जाएंगे।